हेलो गाइस, एरिया अंडर कर्व के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। जैसे ये SKN AU 2022-23 का जो पेपर था अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि वहाँ पे आपके वक्र दिए हुए थे, कर्व दिए हुए थे कि x बराबर में y² - 1 और x बराबर में 1 - y² है। दो कोई कर्व है तो आपको इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर में y² - 1 और x बराबर में 1 - y²। ठीक है, तो कैसे निकालना होता है? सबसे पहले देखो, x बराबर में y² - 1, इधर भी क्या है x बराबर में, मतलब दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल है? अक्स के इक्वल है। तो क्या मैं दोनों को आपस में इक्वल लिख सकती हूँ क्या? मतलब इस अक्स की जगह इस वाले अक्स की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। फिर जैसे ही देखो इस y को इधर लेके आएंगे, इस साइड किसमें है, ये नेगेटिव है, इधर आते ही प्लस हो जाएगा। तो एक y² ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो 2y²। एक ये प्लस का है, इधर आते ही माइनस का, तो -1 और -1 -2, तो 2y² - 2 बराबर में 0। लास्ट में अपने को इस इक्वेशन को 0 के इक्वल बनाना है। ठीक है, क्योंकि अपने को y की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, मतलब डिफरेंट दो वैल्यूज़ है, वो फाइंड आउट करनी है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो इसमें से क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ क्या? 2 जैसे ही मैं बाहर लेती हूँ तो अपने पास बच जाता है y² - 1 इक्वल में 0, और ये इधर जाते ही जैसे ही ये इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल के कोई साइड एक संख्या मल्टीप्लाई में होती है, दूसरी साइड वो किस में चली जाती है, डिवाइड में, तो ये ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा। तो y² बराबर में अपने पास में 1 निकल के आया, तो ये आपका क्या हो गया, √1। ठीक है, √1 हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, +-1 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि √ के बाहर निकलते ही कोई भी संख्या है उसको 2 बार लिखा जाता है, या तो वो प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है कि जो y की वैल्यूज़ आई अपनी, उसको इक्वेशन 1 अपनी इक्वेशन हो गई एक ये वाली, और इक्वेशन 2 हो गई ये वाली, उसमें आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है और डिफरेंट x और y की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ताकि आप उसकी हेल्प से ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो अपने फर्स्ट वाली इक्वेशन थी कि x बराबर में y² - 1, यही थी। ठीक है, अब आपके पास क्या आया कि y की वैल्यूज़ हैं 1, +1 और -1 आई, तो आपको क्या करना है कि प्लस की साइड में भी 2-3 संख्याएं लेनी है और माइनस की साइड में भी 2-3 संख्याएं लेनी है। ठीक है, आप 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ, ठीक है, तो 0 रखने पे 0 का स्क्वायर 0, तो x बराबर में अपने पास क्या आया, -1। आ गई चीज़ समझ में? ऐसे ही क्या करेंगे, फिर वही y की वैल्यू कितनी रखेंगे, पहले -1 रखते हैं। -1 रखने पे अगर स्क्वायर है, तो मैंने क्या बताया था कि किसी की पावर कोई संख्या अगर माइनस में है और उसकी पावर इवन है, सम है, तो हमेशा प्लस में निकल के आता है। तो 1 - 1 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0। नॉर्मली 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 आ गए। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी रखो आप, -2 रखो। -2 रखने पे वही पावर इवन है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखोगे पॉजिटिव, तो 4 - 1 3, या आपके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकल के आ गए। इनकी हेल्प, ये किस में हेल्प करेंगे, आपके ग्राफ बनाने में। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी ये वाली 1 - y², इसमें भी वही y की वैल्यूज़ पुटअप करनी है। आपको 0 से स्टार्ट करना है, कुछ संख्या आपको पॉजिटिव लेनी है, कुछ आपको नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये मन से कर रहे हैं अपन, ताकि अपने को ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकें इजीली। जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, और y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, -1 रखेंगे तो भी 0 आएगी, -2 रखेंगे तो 4 हो गई, 1 - 4। ठीक है, तो -2 रखने पे अपने पास में वही इवन पावर है तो 4 आएगा, तो 1 - 4 -3 आएंगे। ठीक है, और ऐसे ही प्लस का 2 रखूँगी तो भी 1 - 4 -3, तो ये अपने पास में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाए। फिर इनकी हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले वाले कर्व की बात करते हैं। तो x की वैल्यू है वो आपको 0 रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। y की वैल्यू है वो आपकी यहाँ आ रही है, देखो x बराबर में 0 है यहाँ पे, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, -1 है। फिर y की वैल्यू -1 रखने पे और तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ, और ऐसे ही
एक्स वाई की वैल्यू +1 रखते हो यहाँ पे और एक्स की वैल्यू 0 यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही -2 रखते हो आप, ठीक है, और इधर क्या आएगा आपका +3 तो इधर आ जाएगी। ऐसे ही इधर +2 रखते हो तो इधर आपकी 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका एक कर्व ये बन जाएगा और इसको आप नाम दे सकते हो कि x बराबर में y² - 1, ठीक है। आपको ऐसे सिंपली लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे सेकंड वाली आपको ऐसे कैसे बनानी है कि y बराबर में आपने जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मतलब ये यहाँ पे जैसे ही y की वैल्यू 1 रखी आपने तो x कितना आया आपका 0, ये यहाँ पे -1 रखा तो 0, ये यहाँ पे -2 रखी आपने तो कितनी आई -3 यहाँ, और +2 रखी तब आपने इधर आई -, तो ये आपका ये वाला कर्व बन जाएगा। इसको क्या नाम देंगे आप, 1 - y², ठीक है, x बराबर में। तो अब देखो ये कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ एक एरिया बाउंडेड हो रहा है, तो अपने को ये वाला ही एरिया निकालना है कि ये एरिया है तो ये कितना है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है कि एरिया अंडर कर्व x2 - x1, अगर y की फॉर्म में ये इक्वेशन y बराबर में आती तो y2 - y1 हो जाता, ठीक है, और x की फॉर्म में है तो x2 - x1 dx, ठीक है। और ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो आपकी जो लोअर लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, -1 रहेगी, जबकि जो अपर लिमिट रहेगी वो +1 रहेगी। आ गई चीज़ समझ में, ठीक है। ये फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व का। 2 इक्वेशन दी हुई आएगी आपको, बड़े वाले में से या x2 या y2 में से x1 को माइनस करना है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, ठीक है। तो x बराबर में जो आपका सेकेंड वाली इक्वेशन थी वो थी 1 - y², तो यहाँ पे 1 - y² हो गया। फर्स्ट वाली थी y² - 1, y² - 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने क्या बताया था, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है जब उसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसके साथ वेरिएबल जुड़ जाता है, मतलब 1 है तो x आ जाता, लेकिन ये जो इक्वेशंस है आपकी y की फॉर्म में तो ओनली y आ जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, पावर बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर का भाग दे दो, माइनस की जगह माइनस, वही पावर बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर का भाग दे दो, कांस्टेंट की जगह आपका y आ गया, ठीक है। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो गई। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, पहले एक बार आपको जो अपर लिमिट रखनी है माइनस, फिर आपको लोअर लिमिट रखनी है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पहले 1 - 1 का क्यूब अपॉन में 3 -1 और -1 का क्यूब अपॉन में 3, ठीक है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। ऐसे ही आपको इधर रखना है 1 का क्यूब अपॉन में 3 -1 -1 का क्यूब अपॉन में 3 और -1, मतलब जब अपर को लोअर को माइनस करते हैं तो बीच में माइनस आता ही है, और ऑलरेडी अपने पास में यहाँ माइनस है ही, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है और आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, ठीक है। फिर इनको आप सोल्व करोगे, देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये माइनस की जगह माइनस, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये जैसे देखो इसकी क्या है पावर, ओड है, मतलब विषम है, तो ये किस में निकल के आएगा, माइनस में, और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो ये 1/3, ये माइनस की जगह माइनस, ये 1/3 -1, माइनस की जगह माइनस, ये ओड है तो आपका वही माइनस निकल के आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इन सबको खोल के लिखना है। देखो 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही इधर करना है आपको, ये इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा, ये अंदर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि ये आपको ये संख्या ध्यान रखनी है कि माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, प्लस को जब प्लस से गुणा किया जाता है तो माइनस, लेकिन अगर माइनस को जब प्लस से या प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो आपका क्या निकल के आता है, हमेशा माइनस। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी ये सिचुएशन बन गई। अब आपको इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी एक सीरीज बन सके, ठीक है। इसको मैं जैसे करूँगी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। अब देखो 1 2 3 और 4, ये सारे 1 1 हैं, वो पॉजिटिव है तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये 1/3 4 बार है और माइनस में है चारों बार, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 4 × 1/3, या मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 4 × 1/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये
1/3 है वो 4 बार है आपका माइनस में, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, जब इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाले 1 से गुणा होगा तो आपका माइनस का 4/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको एलसीएम लेना है, 3 हो जाएगा, 3 को 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 माइनस, और फिर एस को 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 12 माइनस 4/3 तो 8/3। यूनिट आपको कुछ भी नहीं दे रखी, मीटर सेंटीमीटर इंच फुट कुछ भी नहीं दे रखी, तो आपको सिंपली यूनिट स्क्वायर लिखना है। तो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे बेटर या बोल सकते हैं कि इजी तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आया आपका एरिया अंडर कर्व का, आपको सिंपली इसी तरीके से सोल्व करना है, चाहे वो एक्स की फॉर्म में आए चाहे वाई की फॉर्म में आए, दोनों इक्वेशंस है उनको बराबर आपको रखना है, फिर उनको 0 के इक्वल करना है, फिर आपको एक्स वाई की जो भी वैल्यूज़ आपने निकाली है उसके हिसाब से आपको एक ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि जो एरिया बाउंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला होता है कि जो बाद में इक्वेशन दिया हुई आएगी आपको, उसमें से पहले वाली इक्वेशन y2 - y1 या x2 - x1 आपको निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और आपके सिंपली आपका वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके नहीं समझ आए तो एक बार मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लेस कर सकते हो कि मैम यहाँ हमारी क्यूरी आ रही है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ एक और बना के अपलोड कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ये क्वेश्चंस आपके समझ आए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर कवर करता है और इतना भी हार्ड नहीं है। ओनली आपको अगर इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पता है या किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है वो पता है, और आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना आता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये निकालना आता है, तो एरिया अंडर कर्व का कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा, किधर उसका मुंह ओपन होगा, अगर वो आपके दिमाग में नहीं भी रहे ना तो कोई स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको एक्स वाई की ऐसे वैल्यूज़ निकालनी है, उससे जैसे ही आप रफली आप जैसे ही ग्राफ बनाते हो तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि जो ग्राफ बनेगा आपका उसका मुंह है वो किस साइड ओपन रहेगा, लेफ़्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा, अपर रहेगा या लोअर रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना, जब आप लास्ट तक देखोगे वीडियो को तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। थैंक यू गाइज़।